ये पड़ोसी मुल्क से इंडिया से एक क्वेश्चन आया था, हमारे शकील एडवोकेट भाई हैं, उन्होंने भेजा था कि एक मुसलमान सूद लेता रहा, यानी कर्जा देता था और उस पर सूद लेता था, अब उसने उसको छोड़ दिया है तो सिर्फ तौबा करना काफ़ी होगा या जितना उसने सूदी माल कमाया उसको सदका भी करना होगा? अगर उसने इस माल से अपना घर बना लिया या घर का साजो सामान ले आया था तो उसके बारे में क्या हुक्म शरा है? देखें, पहले एक बात समझ लीजिए कि जो इंडिया के मुसलमान हैं और कुफ़ार हैं वो हरबी कुफ़ार हैं, और हरबी उसे कहते हैं कि जो ज़िम्मी या मुस्तामिन ना हो। और ज़िम्मी कौन होता है कि जब हाकिम इस्लाम किसी मुल्क पर बाद वक़्त हमला करता है, वो कब्ज़े में आ जाता है, तो वहाँ के लोग ये कहते हैं, उनको ऑफ़र की जाती है कि मुसलमान हो जाओ। अगर वो कहें कि नहीं हम मुसलमान नहीं होते तो सेकंड ऑफ़र ये होती है कि हमारे ज़िम्मे में आ जाओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हें तुम्हारी इबादत वगैरह से नहीं रोकेंगे, तारुज़ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने का हमें हमारी तरफ से जो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया उसका एक टैक्स देना होगा जिसको जिज़िया कहते हैं। तो वो अगर राज़ी हो जाते हैं तो चूँकि हाकिम इस्लाम उनका ज़िम्मा लेता है तो उनको ज़िम्मी काफिर कहते हैं। और एक ये होता है कि बाहर से कोई काफिर इस्लामी मुमलिकत में आता है और वो हाकिम से पनाह तलब करता है कि भाई मेरी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत कीजिएगा, मैं इतने अरसे के लिए आया हूँ फिर चला जाऊँगा, तो हाकिम उसको अमन देता है। तो चूँकि वो अमन तलब करता है और अमन तलब करने वाले को मुस्तामिन कहते हैं, अमन तलब करने वाला, और वो जब उसको अमन दे दिया जाता है तो उससे फिर कोई तारुज़ नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता, तो वो मुस्तामिन कहलाता है। इन दोनों के अहकाम अलहदा हैं। तो जो काफिर इन दो की तारीफ़ पे पूरा ना उतर रहा हो वो हरबी काफिर होता है। तो हिंदुस्तान के काफिरों को आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हरबी काफिर करार दिया, अगरचे हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल कुफ्र दारुल हरब नहीं है, क्योंकि जहाँ इस्लामी हुकूमत पहले रही हो या अब मौजूद हो वो फिर दारुल इस्लाम कहलाता है, दारुल हरब नहीं। तो अब जवाब आपका ये है कि उसने सूद लिया, यानी कर्जा दिया किसको है? अगर तो मुसलमानों को दिया है और उससे लिया है तो ये गुनाह कबीरा था। अगर हलाल समझ के किया था तो ये दायरे इस्लाम से खारिज काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करे और फ़ौरन से पेशतर तजदीद ईमान तजदीद निकाह करे, और जितना ये पैसा लिया था जिन जिन के बारे में याद है, क्योंकि ये खाता बनाते हैं पूरा इनके पास होता है, एक एक को वो सूद वापस करेगा। हाँ, जिसके बारे में याद नहीं, पता नहीं, कोई मर गया या वारिस भी नहीं है तो उस माल को सदका करेगा। और अगर काफिर से ये मामला किया है तो कुफार चूँकि हरबी हैं, अब यहाँ उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा कहते हैं हरबी काफिर से भी सूद लेना देना नाजायज़ है, जिसमें हम भी शामिल हैं तो हम तो मना करेंगे। लेकिन अगर वो हरबी काफिर से उसने ऐसा मामला किया तो एक दूसरा ग्रुप उलमा का, अच्छे खासे मुस्तरद उलमा, बड़े बड़े उलमा हैं, वो ये कहते हैं कि काफिर को अगर आपने कर्जा दिया, उससे जायद लिया, तो सूद की नीयत से ना लें। वैसे जायद के कुफार का माल मुबाह है, हम धोखा भी नहीं दे रहे, झूठ भी नहीं दे रहे, कर रहे या बोल रहे, तो हमारे लिए माल जायज़ है, तो उनके लिए वो तय्यब और हलाल है। तो ऐसे किसी मुफ्ती साहब से मसला वो मालूम कर लें, अगर वो उसकी परमिशन दे देते हैं फिर तो उनको सदका करने की भी हाजत नहीं होगी, वो अपने पास रख सकते हैं। और लेकिन चूँकि उन्होंने पूछा नहीं था किसी से पहले और ये कदम उठाया, हमारा तो मशवरा ही होगा कि उस माल को भी सदका कर दें। अगर घर बना लिया है उसका अमाउंट निकाल लें, घर रख लें, उतना अमाउंट सदका कर दें, यानी उसकी कीमत मौजूदा करंट वैल्यू निकाल लें। इसी तरह साजो सामान है, बेआइनी सदका करने के बजाय उसकी कीमत निकाल लें, उतनी कीमत सदका कर दें, तो ये मकान और साजो सामान रख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ के कोई मुस्तरद मुफ्ती साहब उनको इसकी परमिशन दे देते हैं, इजाज़त दे देते हैं, तो फिर उनके लिए ये सब रखना वगैरह जायज़ होगा। हाँ, जो उन्होंने सूद की नीयत से लिया, अगरचे वो सूद का इतलाक़ नहीं होता था उसके ऊपर दीगर उलमा के नज़दीक, उस पर वो तौबा कर लें। लेकिन इसके लिए उनको वहाँ के किसी अच्छे मुस्तरद मुफ्ती साहब से मशवरा करके फिर उसका मसला मालूम करना चाहिए और उस पर फिर वो अमल करें। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम।